दोस्तों, रामायण भारतीय संस्कृति की एक केंद्रीय कड़ी है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को गहराई से दर्शाने वाली महागाथा है। पर क्या आपने कभी इसे एक विवेचनात्मक दृष्टिकोण से देखा है? इसकी कहानी केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक दृष्टि से भी पढ़ी और समझी जानी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरियार ईवी रामास्वामी द्वारा लिखित सच्ची रामायण पुस्तक की। सच्ची रामायण एक ऐसी पुस्तक है जो इस महाकाव्य के परंपरागत दृष्टिकोण को चुनौती देती है। यह हमें सवाल पूछने की प्रेरणा देती है, क्या जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं वही पूरा सच है? इस पुस्तक के माध्यम से हम जानेंगे राम के धर्म को किस नज़र से देखा जाना चाहिए, समाज में जाति आधारित अन्याय की जड़ें कितनी गहरी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, किसकी दृष्टि से रामायण को पढ़ा गया और क्यों। यह वीडियो केवल एक सारांश नहीं, बल्कि एक वैचारिक यात्रा है जहां हम धर्म, जाति और दृष्टिकोण के उन पहलुओं को जानेंगे जो आज भी हमारे समाज को प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं। अध्याय 1, राम का धर्म, मर्यादा या सत्ता का विस्तार। इस अध्याय की शुरुआत होती है उस सबसे बुनियादी और शक्तिशाली प्रश्न से जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने पूछा। राम कौन थे और उन्होंने जो किया, क्या वह सच्चा धर्म था? राम ईश्वर या राजा? पारंपरिक रूप से राम को ईश्वर का अवतार माना जाता है, लेकिन इस अध्याय में लेखक राम को राजा और राजनीतिक शासक की भूमिका में विश्लेषित करते हैं। लेखक बताते हैं कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या अवतार नहीं होता, बल्कि धर्म का अर्थ होता है न्याय, करुणा और विवेक। तो फिर राम ने जब सीता को अग्नि परीक्षा के लिए मजबूर किया, या फिर एक निर्दोष तपस्वी शंबुक की हत्या की, तो क्या वो धर्म था, या फिर एक सत्ता संरक्षित राजनीतिक निर्णय? सत्ता की राजनीति बनाम नैतिक धर्म। लेखक दिखाते हैं कि राम के अधिकांश निर्णय राजधर्म को स्थापित करने के लिए थे, न कि मानव धर्म के अनुरूप। सीता का वनवास, लक्ष्मण का आज्ञा पालन, शंबुक का वध, ये सब उदाहरण हैं कि किस प्रकार सामाजिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए मानव अधिकारों की बलि दी गई। खासकर स्त्रियों और निम्न जातियों के साथ जो व्यवहार हुआ, वह किसी भी रूप से धार्मिक न्याय नहीं कहलाता। धर्म का असली अर्थ क्या है? लेखक कहते हैं, धर्म वह नहीं जो ग्रंथों में लिखा है। धर्म वह है जो सभी जीवों के साथ न्याय करता है। लेकिन रामायण में धर्म को सिर्फ एक राजकीय औजार बना दिया गया, जिसमें ताकतवर की मर्यादा ही अंतिम सत्य थी। ध्यान देने योग्य बिंदु। राम का चरित्र धर्म से अधिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रेरित था। सामाजिक समानता और नारी सम्मान की बातें रामायण में गौड़ रहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम की संकल्पना समाज के एक विशेष वर्ग के दृष्टिकोण से बनाई गई थी। इस अध्याय में लेखक एक गहन बौद्धिक विमर्श की शुरुआत करते हैं, जो यह कहता है कि धर्म को अंधभक्ति की बजाय तथ्य, तर्क और समानता के चश्मे से देखना चाहिए। यदि हम धर्म की परिभाषा को सत्ता, पितृसत्ता और जाति से अलग कर दें, तभी वो सच्चा धर्म कहलाएगा। अब प्रश्न यह है कि अगर राम ने शंबुक की हत्या धर्म के नाम पर की, तो क्या यही धर्म वाल्मीकि जैसे दलित ऋषि के लिए भी था? और अगर नहीं, तो किसके लिए था यह धर्म? अध्याय 2, शंबुक वध, राम राज्य की असली परछाई। राम राज्य को आज भी आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या वो सच में न्यायपूर्ण था? इस अध्याय में लेखक हमें ले चलते हैं रामायण के एक ऐसे प्रसंग की ओर जिसे अक्सर छिपा लिया जाता है,
यह धर्म की आड़ में ही सही ठहराया जाता है। शंबुक वध। कौन था शंबुक? शंबुक एक शूद्र था, निम्न जाति का व्यक्ति जिसने तपस्या करने का साहस किया। रामायण में कहा गया है कि एक ब्राह्मण का पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ और यह मान लिया गया कि इसका कारण है एक शूद्र का तप करना। राम ने खोज करवाई और जब शंबुक को तप करते देखा तो बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के उसकी गर्दन काट दी, सिर्फ इसलिए कि वह अपनी जाति की सीमाएं लांघकर तपस्वी बन गया था। यह धर्म था या जातिगत अपराध? क्या तपस्या केवल उच्च जातियों का अधिकार था? क्या किसी की हत्या केवल उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर न्याय संगत कही जा सकती है? लेखक पूछते हैं, क्या राम ने धर्म का पालन किया या जातिवाद को वैधता दी? इस घटना को धर्म की रक्षा कहा गया, लेकिन असल में यह जातिगत श्रेष्ठता की रक्षा थी। शंबुक और आज की जाति व्यवस्था। लेखक इस घटना को आज भी जातिगत संरचना से जोड़ते हैं, जहां अब भी निम्न वर्गों को उच्च शिक्षा, धार्मिक अधिकार और सामाजिक प्रतिष्ठा से वंचित किया जाता है। यह अध्याय बताता है कि शंबुक की हत्या एक विचारधारा की हत्या थी, वह विचारधारा जो बराबरी और आत्म विकास की बात करती है। राम का यह निर्णय राजधर्म नहीं बल्कि एक सामाजिक नियंत्रण का प्रतीक था। राम की चुप्पी और समाज का मौन। शंबुक की हत्या के बाद कोई प्रश्न नहीं उठाया गया, न दरबार में न जनता में। लेखक इसे संस्थागत जातिवाद का प्रमाण मानते हैं, जहां सत्ता और धर्म एक साथ मिलकर सामाजिक शोषण को सही ठहराते हैं। शंबुक की हत्या केवल एक व्यक्ति की नहीं, विचार और समानता की हत्या थी। राम का यह कृत्य धर्म नहीं, जाति आधारित हिंसा थी। अगर राम राज्य में निम्न जातियों को तपस्या की अनुमति नहीं थी, तो क्या वो सच में आदर्श राज्य कहा जा सकता है? सच्ची रामायण हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिन घटनाओं को धार्मिक महिमा मानते आए हैं, कहीं वे सामाजिक अन्याय के प्रतीक तो नहीं। शंबुक वध का प्रसंग बताता है कि धर्म और सत्ता मिलकर किसी तरह से जातिगत अत्याचार को संस्थागत बनाते हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर राम ने शंबुक को मारा क्योंकि वो तप कर रहा था, तो वाल्मीकि, जो स्वयं एक दलित थे, को रामायण लिखने का अधिकार कैसे मिला? क्या यह विरोधाभास नहीं है? जानिए अगले अध्याय में वाल्मीकि की जाति और ब्राह्मणवाद का असहज सच। अध्याय 3, वाल्मीकि, एक दलित ऋषि और ब्राह्मणवाद की असहज सच्चाई। क्या आप जानते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं? लेकिन क्या हम जानते हैं कि वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं बल्कि एक शूद्र जाति से थे? और यही वह तथ्य है जिससे शुरू होता है इस अध्याय का तीखा, असहज पर बेहद जरूरी विमर्श। वाल्मीकि की पृष्ठभूमि। एक चांडाल से महर्षि बनने की यात्रा। वाल्मीकि का पूरा नाम रत्नाकर था, एक डाकू जो वनवासी और तथाकथित निचली जाति का था। लेकिन तपस्या और आत्मबोध के माध्यम से उन्होंने आत्म परिवर्तन किया और रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब शंबुक की तपस्या को राम ने अधर्म कहकर उसे मारा, तो वाल्मीकि की तपस्या क्यों मान्य हुई? क्या क्योंकि वह राम के गुणगान में लग गए? ब्राह्मणवाद की मौन स्वीकृति। वाल्मीकि की जाति को स्वीकारते हुए भी उनकी रचनात्मकता को ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दबाकर पेश किया। उनका श्रेय तो दिया गया, लेकिन उनका सामाजिक स्तर कभी भी सम्मानपूर्वक नहीं बताया गया। आज भी मंदिरों और पवित्र ग्रंथों में वाल्मीकि का उल्लेख कम और तुलसीदास जैसे ब्राह्मण कवियों का उल्लेख अधिक होता है।
लेखक बताते हैं कि यह एक संस्थागत चयन है जहाँ केवल उच्च जातियों की बातों को धार्मिक और वैध माना गया है। वाल्मीकि की रामायण राम की स्तुति या आलोचना। सच्ची रामायण यह दावा करती है कि वाल्मीकि की मूल रामायण पूजा नहीं, समीक्षा है। वह राम को ईश्वर नहीं, मनुष्य के रूप में दिखाते हैं, जिनकी गलतियां भी हैं, संघर्ष भी है। सीता की अग्नि परीक्षा और वनवास पर वाल्मीकि ने प्रश्न उठाए हैं। यही कारण है कि कई वर्गों ने उत्तरकांड को बाद में जोड़ा ताकि राम को पूजनीय बनाए रखा जा सके। वाल्मीकि दलित थे पर उनकी पहचान को मिटा दिया गया। ब्राह्मणवाद ने वाल्मीकि की रचना को तो अपनाया पर उन्हें समाज में स्थान नहीं दिया। रामायण की सबसे सशक्त व्याख्या उन्हीं ने दी पर उन्हें भुला दिया गया। क्या हम वाल्मीकि को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर पाए क्योंकि उन्होंने राम का महिमा मंडन किया, या इसलिए क्योंकि उनकी जाति को दबा दिया गया? लेखक ने यहाँ संकेत करते हैं कि यदि वाल्मीकि आज की तरह बोलते तो क्या उन्हें सुना भी जाता? वाल्मीकि का जीवन इस बात का प्रतीक है कि किसी भी जाति या वर्ग में जन्म लेने वाला व्यक्ति महान हो सकता है, लेकिन हमारे समाज और धार्मिक ढांचे ने इसे हमेशा जाति के चश्मे से देखा है। अब प्रश्न ये है कि अगर रामायण एक दलित द्वारा लिखी गई थी और उसमें राम की आलोचना भी थी, तो फिर तुलसीदास ने उसे भगवान बनाकर क्यों पेश किया? और क्यों रामचरितमानस ने जातिवाद को और मजबूत किया? जानिए अगले अध्याय में तुलसीदास की रामायण और ब्राह्मणवादी राम की स्थापना। अध्याय 4 तुलसीदास की रामायण, राम का ब्राह्मणकरण और जाति का महिमा मंडन। रामायण की सबसे प्रसिद्ध प्रस्तुति कौन सी है? रामचरितमानस, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसीदास ने राम को केवल राजा नहीं, भगवान क्यों बनाया? और क्यों उन्होंने राम के नाम पर एक ऐसी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया जिसमें जाति, स्त्री और शूद्रों को द्वयम दर्जे पर रखा गया? रामचरितमानस आस्था या सामाजिक नियंत्रण का साधन। तुलसीदास की रामायण में राम केवल मानव नहीं है, बल्कि साक्षात विष्णु के अवतार हैं। यह बदलाव महज धार्मिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक रणनीति थी। लेखक इस अध्याय में दर्शाते हैं कि कैसे तुलसीदास की रचना ने ब्राह्मणवाद को पुनर्स्थापित और महिमा मंडित किया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। तुलसीदास ने यह तो लिखा, लेकिन पूरे ग्रंथ में नीची जातियों और स्त्रियों को निचले स्थान पर रखा। शूद्र, स्त्री और पशु तुलसीदास के मानस में कहाँ खड़े हैं? तुलसीदास ने लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी ढोलक, गंवार, शूद्र और जानवर और स्त्री सब दंड के योग्य हैं। यह पंक्ति मात्र कविता नहीं, बल्कि समाज में स्त्री और दलितों को स्थायी रूप से नीचा दिखाने वाली मानसिकता का प्रतिबिंब है। लेखक सवाल उठाते हैं, क्या यह भक्ति है या समाज को बांधने और दबाने की एक चाल? तुलसीदास और सामाजिक ढांचा। तुलसीदास ने राम के चरित्र को इतना दिव्य बना दिया कि किसी भी आलोचना को अधर्म माना जाने लगा। ब्राह्मणवाद को धर्म का चोला पहनाकर प्रस्तुत किया गया, जिससे दलित, पिछड़े और स्त्रियां सदियों तक धार्मिक गुलामी में बंद हो गए। तुलसीदास की रामायण ने धर्म के नाम पर जाति व्यवस्था को धार्मिक वैधता प्रदान की। तुलसीदास ने वाल्मीकि की मानवीय रामायण को दिव्य कथा में बदल दिया। उन्होंने सामाजिक असमानता को ईश्वर की मर्यादा कहकर स्थायी बना दिया। स्त्री और शूद्रों को हर स्तर पर दबाया गया और
ताड़ना योग्य बताया गया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि रामचरितमानस सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं था, वह एक ब्राह्मणवादी ढांचा था जिसने हजारों वर्षों तक दलितों और स्त्रियों को धार्मिक रूप से शोषित किया। तुलसीदास की रचना में राम न्यायप्रिय राजा नहीं बल्कि अदृश्य ईश्वर बन गए, जिन्हें प्रश्न नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न यह है कि जब राम को ईश्वर घोषित कर दिया गया और जाति व्यवस्था को धार्मिक आधार मिल गया, तो क्या इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई? क्या कभी किसी ने राम की आलोचना करने की हिम्मत की? जानिए अगले अध्याय में राम की आलोचना बुद्ध, कबीर और फूले की दृष्टि से। अध्याय 5, जब राम की आलोचना हुई, बुद्ध, कबीर और फूले की वाणी में राम। राम को अक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम और ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, लेकिन क्या सभी विचारक राम को पूजनीय मानते थे? क्या सभी ने राम के कार्यों को न्याय संगत और धर्म सम्मत माना? इस अध्याय में लेखक दिखाते हैं कि कुछ विचारकों ने राम और उनकी व्यवस्था को तीव्र आलोचना की और ये आलोचना ही सामाजिक क्रांति की नींव बनी। बुद्ध की दृष्टि, करुणा बनाम हिंसा। गौतम बुद्ध ने समाज में समता, अहिंसा और तर्क की स्थापना की। उन्होंने किसी भी ईश्वर या अवतार की सर्वोच्चता को अस्वीकार किया। उनके लिए तपस्या और ज्ञान सभी के लिए थे, न कि केवल ब्राह्मणों के लिए। संभोग जैसे प्रसंग बुद्ध की शिक्षाओं के बिल्कुल विरुद्ध थे। बुद्ध का स्पष्ट संदेश था, जाति नहीं, कर्म से मनुष्य महान बनता है। कबीर की दृष्टि, सीधा हमला ब्राह्मणवाद पर। कबीर ने तो राम के नाम को स्वीकार किया, लेकिन तुलसीदास और ब्राह्मणवाद को राम को पूरी तरह नकारा। उन्होंने लिखा, राम रहीम एक पे जानो, मत भेद करो रे भाई। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कबीर के राम न जाति मानते थे, न मंदिर में कैद होते थे। वे ऐसे राम थे जो प्रेम, करुणा और समता के प्रतीक थे, न कि सीता की अग्नि परीक्षा लेने वाले या संबोग की हत्या करने वाले। ज्योतिराव फूले की दृष्टि से राम को शोषक के रूप में देखा गया। महात्मा फूले ने गुलामगिरी नामक किताब में राम को ब्राह्मणों का राजनीतिक औजार कहा। उन्होंने लिखा कि राम राज्य केवल ब्राह्मणों के लिए था, शूद्रों और स्त्रियों के लिए नहीं। उन्होंने संभोगवध और सीता के त्याग को अन्यायपूर्ण और स्त्री विरोधी कहा। उनके अनुसार राम ब्राह्मणवाद के संरक्षक थे, न कि न्यायप्रिय राजा। लेखक सवाल उठाते हैं कि अगर राम सच में न्याय के प्रतीक थे, तो उन्हें आलोचना से डर क्यों है? कोई कृष्ण की आलोचना करता है, कोई शिव की, लेकिन केवल राम की आलोचना करने पर धार्मिक उन्माद क्यों उठता है? क्या इसलिए क्योंकि राम का स्वरूप ब्राह्मणवादी व्यवस्था की नींव है? बुद्ध, कबीर और फूले जैसे चिंतकों ने राम को ईश्वर नहीं, विचारधारा के रूप में देखा। उन्होंने राम के कर्मों को चुनौती दी, जिससे ब्राह्मणवादी ढांचा हिलने लगा। ये आलोचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि जाति, लिंग और वर्ग आधारित भेदभाव अब भी जीवित है। यह अध्याय बताता है कि राम और राम राज्य की आलोचना कोई धार्मिक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक विवेक का संकेत है। बुद्ध, कबीर और फूले जैसे व्यक्तियों ने राम के बहाने उस व्यवस्था को चुनौती दी, जो हजारों सालों से दलितों, महिलाओं और गरीबों को दबाकर रख रही थी। अब प्रश्न ये है कि जब कबीर, फूले और बुद्ध ने राम की आलोचना की, तो दलित समाज ने राम के स्थान पर किसे अपनाया? क्या उनका कोई नया आदर्श पुरुष बना? जानिए अगले अध्याय में दलित चेतना और रावण, एक नए नायक की तलाश।
अध्याय 6 रावण, असुर नहीं दलितों का प्रतीक नायक। हजारों सालों तक रावण को राक्षस कहा गया, बुराई का प्रतीक बताया गया और दशहरा पर उसकी मूर्ति जलाना धर्म का कार्य माना गया। लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या रावण सचमुच राक्षस था या उसे असुर कहकर ब्राह्मणवाद ने एक शक्तिशाली दलित शासक को बदनाम किया? यह अध्याय रावण के चरित्र की गहराई तक जाकर ब्राह्मणवादी नैरेटिव को चुनौती देता है। रावण कौन था, राक्षस या विद्वान? रावण कोई अज्ञानी या हिंसक व्यक्ति नहीं था, वह लंकापति था, एक समृद्ध राज्य का कुशल शासक। वह शिव भक्त, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का ज्ञाता और महान वीणावादक था। उसने अपने शासन में जातिगत भेदभाव नहीं रखा और स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान दिया। तो फिर क्यों उसे असुर कहा गया? रावण बनाम राम संघर्ष विचारधारा का था। राम आर्य संस्कृति और ब्राह्मणवादी मर्यादा का प्रतिनिधि था। रावण द्रविड़ संस्कृति, शिव भक्ति और सामाजिक समता का प्रतीक था। लेखक बताते हैं कि यह युद्ध सीता की मुक्ति से ज़्यादा दक्षिण की संस्कृति पर उत्तर के प्रभुत्व का युद्ध था। दलित चेतना में रावण को क्यों पूजनीय बनते हैं? बहुजन और दलित विचारधारा में रावण को संघर्ष और प्रतिरोध का प्रतीक माना जाने लगा है। देश के कई हिस्सों में अब रावण मंदिर, रावण पूजा और रावण जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक वैचारिक जवाब है। जिसे तुमने जलाया वही हमारी प्रेरणा है। रावण का अपमान एक सामाजिक रणनीति। रावण को राक्षस, महापापी, सीता अपहरणकर्ता जैसे शब्दों से मानसिक रूप से गिराने की कोशिश की गई। लेकिन लेखक सवाल उठाते हैं, क्या किसी स्त्री को छुए बिना सम्मानपूर्वक रखने वाला पुरुष राक्षस हो सकता है? क्या राक्षस वह होता है जो अपनी बहन की नाक कटवाए और उसे अपमानित करे? यहाँ राम और रावण के व्यवहार की तुलना बेहद सोचने लायक बन जाती है। रावण ब्राह्मणवादी नहीं था, वह समतावादी और द्रविड़ संस्कृति का प्रतिनिधि था। उसे राक्षस कहना ब्राह्मणों की राजनीतिक और सांस्कृतिक रणनीति थी। दलित चेतना में रावण एक प्रतिरोध के रूप में उभरता है। रावण का मूल्यांकन अब केवल रामायण के नैरेटिव से नहीं किया जा सकता। उसे एक नए नज़रिए से देखना जरूरी है, जहां वह दमन के खिलाफ खड़ा एक योद्धा, शिव भक्त और दक्षिणी भारत की पहचान बनकर उभरता है। अब प्रश्न यह है कि अगर राम ब्राह्मणों का आदर्श थे और रावण दलितों का, तो क्या ब्राह्मणों के पास कोई ऐसा पात्र भी था जिसे दलितों ने अपनाया हो? और क्या इस संघर्ष ने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया? जानिए अगले अध्याय में ब्राह्मणवाद बनाम बहुजन चेतना, संस्कृति की लड़ाई। अध्याय 7 ब्राह्मणवाद बनाम बहुजन चेतना, संस्कृति की लड़ाई। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये संस्कृति की रचना है। लेखक इस अंतिम अध्याय में दिखाते हैं कि कैसे ब्राह्मणवाद और बहुजन चेतना के बीच एक लंबा संघर्ष रहा, जिसमें वर्ण व्यवस्था, धर्म, राजनीति, न्याय और समता की परिभाषाएं टकराती रही हैं। ये लड़ाई सिर्फ राम बनाम रावण की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की दिशा और सोच की लड़ाई बन जाती है। ब्राह्मणवाद, शक्ति की केंद्रितता। ब्राह्मणवाद ने धर्म को एक राजनीतिक औजार बनाया। ईश्वर, अवतार, ग्रंथ, पूजा सबका इस्तेमाल समाज को जातियों में बांटने के लिए किया गया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और नीच जातियों को अधीनस्थ बनाने वाले नायक के रूप में पेश किया गया। परिणाम ये हुआ
कि शूद्रों, दलितों और स्त्रियों को सदियों तक मंदिरों, ज्ञान, सत्ता और सम्मान से वंचित रखा गया। बहुजन चेतना, समता और प्रतिरोध की मशाल। बुद्ध, कबीर, रैदास, फूले, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ विचारों का हथियार उठाया। इन्होंने धर्म, ईश्वर और परंपरा को पुनर्परिभाषित किया। धर्म इक्वल टू न्याय, ईश्वर इक्वल टू मनुष्य की करुणा, समाज इक्वल टू समान अधिकारों की संरचना। बहुजन चेतना ने रावण, शंबुक और अन्य दबे कुचले पात्रों को फिर से स्थापित किया नायक के रूप में। आज की ज़रूरत नई दृष्टि, नया समाज। लेखक स्पष्ट करते हैं कि यह लड़ाई तलवार से नहीं, विचार से लड़ी जाती है और यह आज भी चल रही है। भाषा, पाठ्यक्रम, मंदिरों, टीवी सीरियल्स, राजनीति और यहाँ तक कि त्योहारों में भी। आम आदमी क्या करे? लेखक अंतिम अध्याय में हर व्यक्ति से 3 सवाल पूछते हैं। आपने जो धर्म सीखा है, क्या वो समता सिखाता है या भेदभाव? आप जिसे आदर्श मानते हैं, क्या वह सभी के लिए न्याय करता है? क्या आप अपनी पहचान ईश्वर से लेते हैं या अपने विवेक से? अंतिम संदेश, जीवन में आगे कैसे बढ़ें? अंधभक्ति से नहीं, विवेक अपनाएं। सिर्फ इसलिए किसी विचार को न मानें क्योंकि वो पुराना है। हर विचार को तर्क और करुणा की कसौटी पर परखें। इतिहास से डरे नहीं, उससे सीखें। सच्ची रामायण जैसे ग्रंथ हमें सिर्फ अतीत नहीं बताते, वे हमें आज के फैसले सोच समझ कर लेने की ताकत देते हैं। सवाल पूछना छोड़े नहीं। समाज, धर्म, रीति रिवाज, इन सब को जांचने और चुनौती देने का अधिकार हर इंसान को है। यही लोकतंत्र और यही आत्मा की स्वतंत्रता है। शिक्षा को सबसे बड़ा अस्त्र बनाएं। ज्ञान ही वह शक्ति है जो ब्राह्मणवाद की दीवारों को गिरा सकता है। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वह है जो सबके लिए न्याय मांगे, न कि किसी खास जाति या वर्ग के लिए विशेष अधिकार। रामायण को समझना केवल राम को समझना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि किसने उसे भगवान बना दिया और क्यों। अगर आप इस पुस्तक की बातों से सहमत हों या असहमत, आपका अगला कदम होना चाहिए खुद पढ़ें, सोचें और समाज में विवेक और समानता की ज्योति फैलाएं, क्योंकि सवाल पूछने वाले ही इतिहास बदलते हैं। आपने सच्ची रामायण के इस वैचारिक सफ़र को अंत तक सुना। धन्यवाद। जय हिंद।